Hello friend, this is Gyan. Welcome our own YouTube channel Commerce String, and today we will discuss some important topic related to Chhattisgarh PSC exam related to commerce subject. And अभी देखेंगे कि व्हाट इज़ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो उसका जो हम देखे थे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, वो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी ये वगैरह देखे थे। लेकिन और एक टॉपिक था तो पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसका फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। एक्चुअली पब्लिक एंटरप्राइज बोले तो हमारा जनरली गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन जनरली हमारे दिमाग में आता है। तो इसलिए ये जो है 3 टाइप का डिवाइडेड है, 3 टाइप्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड इज द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, थर्ड इज द गवर्नमेंट कंपनी। तो फास्ट देखेंगे व्हाट इज़ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। एक्चुअली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत पुराना है, ट्रेडिशनल है, ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली जनरली हमारा जो गवर्नमेंट का कुछ भी बहुत सारा वेराइटी काम रहता है उसके पास, तो वो डिवाइड कर देता है अपने काम को, मतलब डिपार्टमेंट हिसाब से काम, जैसे एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है या इंडस्ट्रियल है, और कुछ जैसे जो टेलीग्राम पोस्टल डिपार्टमेंट है और रेलवे डिपार्टमेंट है। तो ये सब चीज़ें वो डिवाइड कर लेता है अपना काम। तो ये जनरली क्या है कि एक ओल्डेस्ट और मोस्ट ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर उसके बाद ये क्या रहता है कि डिपार्टमेंटल एस्टैब्लिशिंग, वो ये डिपार्टमेंटल एस्टैब्लिशिंग होता है बाय मिनिस्ट्री के हिसाब से। तो ये जिस मिनिस्ट्री होगा, सपोज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तो एग्रीकल्चर का जितना काम है वो कुछ भी होगा उसका वो संभालता है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहता है, मतलब सेपरेट आइडेंटिफिकेशन रहता है, ऐसा नहीं है। मतलब ये यदि कुछ इसमें गलती हुआ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब अंडरटेकिंग में कुछ भी गलती हुआ, तो हम उसको पूरा गवर्नमेंट के ऊपर हम दोष डाल सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुछ अलग नहीं है। तो उसका और एक फीचर क्या देखेंगे, ये फंडिंग कहाँ से होता है, फंडिंग बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट फंडिंग करता है। फिर उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जैसे दूसरे कंपनी में अकाउंटिंग ऑडिटिंग होता है, कहाँ से पैसा आता है, फिर उसके बाद पैसा कैसे खर्च, मतलब एलोकेशन होता है। तो ये सब चीज़ हम देखेंगे इसमें भी होता है, वो या मतलब ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है, फिर उसका सब कैलकुलेशन होता है। फिर उसके बाद देखेंगे सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन मीन्स मतलब ये जो जनरली इसमें जो बंदे काम करते हैं या जो लोग काम करते हैं उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और एक बार फिर उसके बाद देखेंगे अकाउंटेबिलिटी टू मिनिस्टर। तो अकाउंटेबिलिटी जो होता है, तो मिनिस्ट्री जो होता है, जो उस मिनिस्ट्री रहेगा उसमें, मतलब जो मिनिस्टर होगा तो अकाउंटेबिलिटी होगा। मीन्स सपोज कुछ भी, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, सपोज रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, तो उसका जो रेलवे मिनिस्टर है वो आके बोलेगा कि अरे ये ऐसे वजह से इस कारण से वो हो गया। तो जनरली इसलिए अपोजिशन पार्टी मतलब डिमांड करते हैं वो रेजिग्नेशन देंगे, मतलब जो भी मिनिस्ट्री में होगा, रेलवे मिनिस्ट्री होगा या कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो डिमांड करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा कि इसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ, कुछ भी मतलब कोई प्रॉब्लम आया, वो आके बोलना चाहिए। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो होता है, तो ये किसके हिसाब से होगा, कंट्रोल मैनेजमेंट। ये जनरली ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, तो जनरली तो वो ही कंट्रोल करेगा, मैनेजमेंट करेगा। तो जनरली ये 4 पॉइंट है, मतलब फंडिंग कैसे होता है, गवर्नमेंट करता है। फिर उसके बाद इसको एम्प्लॉय को क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलेंगे। तो ये जनरली चीज़ हो गया। फिर उसके बाद अभी देखेंगे व्हाट इज़ द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में देखेंगे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, तो जनरली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज द केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का स्पेशल एक्ट में आता है। सपोज एक्चुअली एक्ट कैसे होता है, जनरली एक बिल होता है, तो बिल उसके बाद ड्राफ्ट होता है, फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव है, लोकसभा है, राज्यसभा, उसमें सर्कुलेट होता है, फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट है सिग्नेचर करता है, फिर उसके बाद एक्ट बनता है। तो एक्ट बनने के बाद क्या होता है, तो उसके बाद ऑफिशियल गेजेट होता है, उस पर पब्लिश होता है, फिर उसके बाद सबको पता चल जाता है कि हाँ ये लॉ अभी मतलब चालू हो गया, मतलब अभी सब उसको फॉलो करेंगे। तो उसके बाद ये जो रहता है, इसका जो पावर, फंक्शन, रूल, रेगुलेशन, एक्ट में सिर्फ एक्ट बनता नहीं है, एक्ट में कुछ चीज़ लिखा होता है, उसमें कैसा उसका फंक्शन कैसा है, उसका रूल कैसा, रेगुलेशन, उसके बारे में लिखा होता है। फिर उसके बाद लिखा जाता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, पहले हम जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़े थे उसमें क्या होता है, एक ही था, मतलब गवर्नमेंट वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता था, लेकिन इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी
एंटिटी इसलिए होता है, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली काम करता है तो उसका जो होता है वो अपने खुद का आइडेंटिफिकेशन एक रहता है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, तो ये जो फाइनेंस होता है तो इंडिपेंडेंटली होता है, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट फाइनेंस करता था, लेकिन इसमें क्या रहता है वो इंडिपेंडेंटली फाइनेंस होता है। वो कोई किसी भी मतलब स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ इशू कर सकता है या कुछ भी फाइन मतलब लोन वगैरह लाता है तो उससे वो चलता है। फिर उसके बाद देखा सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन मीन्स उधर जो एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो अपने रूल एक्ट का जो रूल है उसका रेगुलेशन रहता है, वो मतलब तय करता है, इंडिपेंडेंटली तय करता है, उसका कैसा रहेगा रूल कैसा रेगुलेशन रहेगा वो तय करता है। फिर उसके बाद देखेंगे वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो गया। इसके बाद तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं, क्या होता है आरबीआई है, आरबीआई एक्ट आया था 1935 में। फिर उसका एसबीआई है, तो ये जो कॉर्पोरेशन है इसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, जनरली गवर्नमेंट कंपनी मीन्स क्या होता है कि वो गवर्नमेंट ही उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी इज ए कंपनी इज नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल। तो पेड ऑफ कैपिटल जो होता है वो 51% से कम नहीं होगा। और ये कौन सा गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर हो सकता है जनरली। और ये क्या रहेगा सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी होगा। जो कंपनी होगा सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि ए एक कंपनी है एंड बी एक कंपनी है, दोनों कंपनी है। तो ए जो कंपनी है तो वो बी कंपनी को परचेज किया, तो ए क्या करेगा होल्ड किया, उसका शेयर को होल्ड किया, तो इसको हम बोलेंगे होल्डिंग और बी को बोलेंगे सब्सिडरी। तो जनरली जो गवर्नमेंट कंपनी होगा वो होल्डिंग कंपनी होगा, तो वो किसी प्राइवेट कंपनी हो या किसी का शेयर वो खरीद सकता है, लेकिन उसका गवर्नमेंट का जो शेयर होगा 51% शेयर से कम नहीं होगा। फिर उसके बाद देखेंगे ये किस लिए आता है, ये प्राइवेट जो सेक्टर है उसको कंपटीशन देने के लिए आता है, मतलब उसके साथ कम्पीट करता है। फिर उसके बाद लिखा है उसका मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट कैसे होता है, एमओ में जो लिखा होता है जनरली वो कंपनीज एक्ट में हम पढ़े हैं, मतलब हम पढ़े हुए कि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जनरली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक्सटर्नल अफेयर को जो रूल रेगुलेशन होता है वो संभालता है, और लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो इंटरनल पार्ट को संभालता है। तो जनरली ये जो इसके हिसाब से ये मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट ये सब चीज़ होता है। फिर उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, हाँ इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जनरली खुद का आइडेंटिफिकेशन अलग से रहता है। फिर उसके बाद रहता है फंडिंग। फंडिंग किससे होता है, तो जनरली फंडिंग जो होगा हमारा प्राइवेट फंडिंग होता है, गवर्नमेंट फंडिंग होता है, और एक रहता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, फिर उसके बाद वो आईपीओ इशू कर सकता है, उससे मतलब फंडिंग हो जाए, पब्लिक फंडिंग हो जाए। तो हम 3 चीज़ आज पढ़े, फर्स्ट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, थर्ड इज द गवर्नमेंट कंपनी। और ये एक चीज़ याद रखिए क्योंकि ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी जो होता है दोनों में होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में होता है और गवर्नमेंट कंपनी में भी होता है, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। तो इसमें भी क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। तो ठीक है, थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट।